हेलो। हाँ जी भगत जी सब। अरे मदनपन से नितिन जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए, आप हाँ, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, मैं रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ कानपुर से। हाँ जी बोलिए। वो यूट्यूब पे आपकी हमने एक, वीडियो देखी थी। जी। हाँ, तो कई वीडियो आपकी देखी जिसमें आप बता रहे हो कि आपका ये 13वां पंथ है। हाँ जी। तो ये हम जानना चाहते थे कि ये 12वां पंथ कौन था? 12वां पंथ जो है ना, गरीबदास जी महाराज जी का पंथ है। अच्छा अच्छा जो अच्छा। भी गुरु, हाँ जो भी गुरु और जो भी शिष्य जी जी गरीबदास जी की फोटो लेके रखता है अपने आश्रम पे, जी। वो 12वें पंथ का ही है। कोई भी चाहे वो नहीं। कितना ही बोलता रहे कि मैं 13वें पंथ का हूँ, क्योंकि 13वें पंथ में गुरु ही चेंज हो जाना था। अच्छा अच्छा 13वें, अच्छा। हाँ, क्योंकि 12 पंथ में जो था ना, वो काल का राज। कबीर साहब ने बोला ना, 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। जी जी जी। 13वें पंथ हम ही चले आए, वहाँ पे मिसप्रिंट है, 12वें पंथ हम ही चले आए, क्योंकि 12 तो वैसे ही काल ने फरमा दिया है। हाँ। काल के पंथ में कबीर साहब क्यों आएंगे? अच्छा 13वें अच्छा पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। अच्छा। ये बाणी ऐसे है। हाँ जी। तो ये 12वां पंथ कब मिटा भैया? ये 12वां पंथ मिटा है जब रामपाल जी को सजा हो गई है, उसके बाद ये एकदम विस्तार में आया 13वां पंथ। तो ये रामपाल जी का ये 12वां पंथ था? हाँ जी, तो क्योंकि आप वो तो 12वें पंथ के गुरु से ही तो धारण किया ना उन्होंने नामदान। तो आप तो उन्होंने पहले रामपाल जी महाराज बालाजी की पूजा करते थे। उनकी किताब में भी लिखा है कि इतने साल मैंने बालाजी की पूजा करी। हाँ ठीक है। हाँ तो इसका मतलब कि जो बालाजी की पूजा कर रहा है वो कबीर तो नहीं हो सकता कि 10 साल वो बालाजी की पूजा करे। ठीक है। हाँ हाँ। तब उन्होंने जब गुरुजी से नाम लिया तो वो 12वें पंथ के थे। गुरुजी भगवा चोला पहनते थे गरीबदास जी महाराज के पंथ में। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा। है। हाँ। तो वो 12वें पंथ का, जब 12वें पंथ का गुरु है तो 12वें पंथ का चेला क्यों नहीं होगा? 12वें पंथ का गुरु तो 12वें पंथ का चेला ही बनाएगा ना भाई। नहीं तो आपने जब कहा था गुरु, कि वो गरीबदास जी महाराज वाला वहाँ पंथ मिट गया 12वां पंथ, तो ये रामपाल जी कहाँ से आ गए भगत जी भैया? नहीं राम भैया, पता क्या है, गरीबदास जी महाराज के 2 पंथ चल रहे हैं। एक तो छुड़ानी धाम में चल रहा है। हाँ ठीक है। वो जी। पहले तो वही चल रहा था अकेला, लेकिन दूसरा पंथ चल पड़ा रामपाल जी का। रामपाल जी ने अपना वो अपना लठ गाड़ दिया कि मैं भी गरीबदास की पंथ का हूँ और मैं 13वां पंथ हूँ। तो छुड़ानी जबकि छुड़ानी गरीब, छुड़ानी हाँ, वाला बंद हो गया क्या? छुड़ानी वाला? बंद होने का मतलब क्या होता है? बंद होने का मतलब होता है कि आपके ज्ञान को एक्सपोज कर दिया जाए कि अब हाँ, ज्ञान नहीं अज्ञान है, अच्छा इसको अच्छा। कहते हैं। कोई बंदे थोड़ी नहीं मारने वहां पे, खत्म करने हैं बंदे, या कोई ताले लगाने हैं कहीं पे। 12 पंथ में किसी के भी ताला नहीं लगा है, 12 के 12 चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान एक्सपोज हो गया उनका। लोगों को पता लग गया कि 12 पंथ में क्या हो रहा है। तो ये ख्याल बैठ गया आके। 13वां पंथ कब से आपका ये चला? 13वां पंथ चला है संवत 1843 से। नहीं संवत नहीं, आपने 1843। आपने जो बताया गरीबदास जी महाराज वाला जो 13वां पंथ 12वां पंथ है ना, वो बता हाँ रहे हो जी हाँ खत्म जी हो गया। और हाँ ये जी। रामपाल जी जो महाराज जी हैं तो ये 12वां पंथ के हैं। तो आप हाँ, जैसे मतलब जो बता रहे, तो आपका ये 13वां पंथ कब से चला? आपकी बात करें भगत जी। वही बता रहा हूँ भैया, 1843 से चल रहा है, लेकिन इसको छुपाया गया था। ये चल रहा था लेकिन छुपा हुआ था। तो ठीक। वाणी में आया है कि मूल ज्ञान तब लग छुपाई, हाँ। जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। ये छुपाया गया था इस पंथ को, कि इसको एक्सपोज नहीं होने देना है। ये तब एक्सपोज होगा, ये तब आएगा दुनिया के सामने जब 12 पंथ खत्म हो जाएंगे। तो रामपाल जी को जैसी सजा हुई है, हाँ। उसके बाद देख लो कि कैसी भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोग समझ रहे हैं ज्ञान को। नहीं तो उससे पहले 12 तो मैं पंथ 2000, खत्म नहीं हुए भगत जी, खत्म तो भैया नहीं हुए ना। हमारा क्या है मतलब कि 12 भैया पंथ खत्म का मतलब तो समझ लो पहले क्या होता है। जब ज्ञान खत्म हो गया तो पंथ खत्म हो गया। कहाँ जब ज्ञान ज्ञान का खत्म हो गया? पर्दाफाश हो गया, उनके देखो अरे तो जैसे जैसे आप जितना मर्जी प्रचार करते रहो, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आपका पंथ खत्म नहीं हुआ। आपका पंथ एक्सपोज हो चुका है। आप 52 अक्षर के नाम देते हो, वो एक्सपोज खत्म है। रामपाल जी के कम से कम 1000 बंदों का फोन आ गया मुझे कि भैया हम 52 अक्षर में फंसे हुए, तो ये खत्म हो गया पंथ आपका। अच्छा ये ज्ञान का उदय हो गया। अच्छा मतलब आप 52 अक्षर के अलग देते हो हैं? हाँ जी, तो 52 अक्षर जी बधारा, आदि अक्षर जी ब्याह से न्यारा। अच्छा। समझो। हाँ हाँ। जी, वो 52 अक्षर में नहीं आता ये नाम, सतनाम जो है। होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो है अंसमार। बीजक पढ़िए आप, कबीर साहब की वाणी पढ़िए बीजक, अच्छा आपको सब पता लगेगा कि क्या होता है नाम। अच्छा आप अभी तक आपको केवल गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां बताई गई जो 12वें पंथ की थी। अच्छा अच्छा आप चेले की वाणियां पढ़ रहे हो, गुरु की वाणियां पढ़ो, बीजक पढ़ो, अच्छा। आपको सब समझ में आएगा।
अच्छा, ठीक है। मतलब जो है 12वां पंथ जो है रामपाल जी तक था वो मिट गया है, वो मिट गया, ज्ञान खत्म हो गया रामपाल जी 13वां महाराज का, पंथ में अब 14वें का आपको उजियारा हो गया। 13वां हाँ पंथ जी, में मदन दास जी को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया गया है। मदन दास जी को 1843 में ही आदेश हो गया था और 4 गद्दियों की स्थापना हो चुकी थी। आज शहर शहर गांव गांव में है हमारे गुरु। अभी मैं सबका नंबर बताऊंगा ना, जी तो जी हर जी। बंदे के पास गुरु होगा। 100 किलोमीटर के दायरे में, 50 किलोमीटर के दायरे में एक एक संत मिल जाएगा उनको। तो ये मतलब ठीक है। ये प्रमाण था कि जब रामपाल जी का ये पंथ मिट जाएगा तब आप हाँ लोगों का जी, ये पंथ चालू होगा। यही प्रमाण। हाँ नहीं, पंथ चालू नहीं होगा, चालू तो पहले ही है, हाँ, लेकिन छुपा हुआ जो पंथ है वो उजागर होगा। तो मूल ज्ञान तब लग छुपाई, कबीर साहब कहते हैं मैं मूल ज्ञान को तब लग छुपाऊंगा जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। तो 12 पंथ गरीबदास जी का भी गया और रामपाल जी का भी गया, तो अब वो दोनों खत्म है। तो हाँ जी, इसका कहने मतलब जब से रामपाल जी जेल गए हैं तब से हाँ जी, हाँ आपका जी। ये पंथ चालू हुआ है, हैं? अरे नहीं भैया, नहीं, तब से उजागर हुआ है, चालू तो हाँ, 1843 संवत से वही हम हुआ कह पड़ा है। रहे हैं, वही हाँ हमारा हाँ हाँ कहने हाँ हाँ, मतलब आप बिल्कुल। ये समझिए ना। तो हाँ हाँ, आप जैसे बताओ रामपाल जी गए हैं वैसे ही उजागर हुआ है। आपको ये भी पता होगा कि इतने सन में 12वां पंथ के रामपाल जी जेल जाएंगे और इतने सन से ही आपका उजागर हो जाएगा। तो किस सन से उजागर हुआ आपका ये भैया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। ये सब ना, ये सब सिस्टमिक वे से हो रहा है। नहीं परमात्मा कबीर सिस्टमेटिक साहब की नहीं, वाणी है, बड़े आराम से चल रही है। वो बात नहीं ठीक है। है। आपको हाँ जब जी, इतना सब आपको पता है, आपके वीडियो हमने देखे, इसीलिए हमने हाँ पूछा। हाँ तो आपको ये भी पता होगा कि रामपाल जी के जाने के बाद हाँ। आपका किस सन से ये मतलब उजागर हुआ, ये भी तो आपको पता होगा ना, पहले से लिखा किस होगा सन सब। से मतलब, किस सन से क्या? हाँ, अभी अभी से तो उजागर हुआ है ये भाई। कब अब से उजागर हुआ? दुनिया को तो अभी पता लग रहा है ना। नहीं, कब से आपका ये मतलब जो है ये उजागर हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। भाई कब मान के चलो कि अभी कितने, रामपाल जी को कब हुई सजा? हम नवंबर ये नहीं दिसंबर में हुई ना। आप बताओ ना, मान के चलो वाली बात नहीं है। हम आपके वीडियो देख, हम किसी को अगर बताएंगे तो हम उससे कहें मान के चलो, तो कहेगा तुम तो झूठे हो। मान के चलो का मतलब है कि भैया जब रामपाल जी को सजा हुई ना, तभी में ये वीडियो चल रहे हैं तब से, और दुनिया के सामने आ रहे हैं। नितिन भैया, आपको अगर ज्ञान नहीं आता है नितिन तो भैया पूछो। हाँ जी भैया देखो, बोलो। आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि कब से हमको पूरी जानकारी है, उसकी अब आप फिक्र आप करो मत जब करो, से उसकी राम फिक्र आप मत करो, हमको पूरी जानकारी है। आप रामपाल जी अपनी फिक्र करो, रामपाल जी आप को अपने तो ज्ञान की फिक्र करो, रा, आप अपने पंथ की फिक्र करो, हमारी फिक्र नहीं छोड़ो। नितिन जी, रामपाल जी को 2006 में भी जेल होती, 2 साल जेल में रहे थे, तब आपका पंथ भैया बहाल हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुई थी, तब कहाँ बिल्कुल हुई आप थी, लोग, लेकिन उम्र कैद नहीं हुई थी, उम्र कैद नहीं हुई थी। तो ये समझो, तो ये अब हुई है उम्र कैद। अब आप उनको निकाल के दिखाओ, यही अगर हम वो आपसे पूछ निकलेंगे रहे हैं तब बात बनेगी। हाँ जी, नितिन जी, हम यही आपसे पूछ रहे हैं। अगर हम किसी को बताएं कि हमने नितिन जी से बात की थी, उन्होंने कहा कि ये हाँ। 13वां पंथ है, तो आपका ये 13वां पंथ उजागर मिट कब से जाए चालू का हुआ? मतलब है कि अब उम्र कैद हो गई है, अब अरे वो कब खत्म है से, कहानी अब उनकी। आप बताओ ना कब से आपका उजागर चालू हुआ भगत जी? भैया हमें ये तो अरे बताओ भैया ना। क्यों बहस कर रहे हो? नहीं आप बहस, वीडियो देखो, अगर तो समझ में आता है तो ठीक है, नहीं अरे तो फोन नितिन बंद जी करो। देखो, अब ये अब देखो, दीवार पे सिर तो फोड़ना नहीं है मैंने। आप वीडियो समझो डाल बात करके को। आप ये बताओ कि रामपाल जी को कब सजा हुई और कब से आपका उजागर हुआ, आपको यही पता अरे नहीं है? भाई मेरी बात सुनो, क्या बहस करनी है क्या? बहस नहीं बहस करनी। करोगे बात हो जाएगी। आप अखबार पढ़ो, आप अखबार पढ़ो, कब से हुई है सजा, मुझे क्या पूछ रहे हो? नितिन जी आपका देखो, वकील बताएगा कब सजा हुई है, आप ये मुझे बताओ क्यों ना, पूछ रहे हो आप भाई? बताओ ना, आपको यही पता है भाई कि कब मेरी सजा बात हुई सुनो, है? मेरी बात सुनो, हमारा हमारा काम ये नहीं है कि हम क्यों नहीं है? कैदियों की सजा आप ये देखते कैसे फिरें। कह दिया? आप ये कहते हैं कि रामपाल जी जेल चले गए तब से 13वां पंथ, तो आपका प्रमाण होगा भाई कि जी 13वां यही पंथ सत्य कब है, से आप उजागर हुआ? मानो या ना मानो, मानो अब मानो या ना मानो, प्रमाण यही पूरा सत्य कीजिए। है, अब यही सत्य है, सत्य आप ही यही है। आप आप झूठ उनको बोल बाहर कर निकालो पुस्तक नहीं बना और ज्ञान सकते। चर्चा करवा लो। 12वां पंथ आप कब से उनको उठा, बाहर 13वां निकालो पंथ भाई कब से? जी, आप उनको बाहर निकालो, ज्ञान चर्चा करवा आप लो और 13वां टीवी के सामने पंथ, आप बैठेंगे। 13वां पंथ की ज्ञान, डेट बताइए कि इस डेट मैं पर 2010 से बोल रहा हूँ कि ज्ञान चर्चा करो, आप लेकिन 13वां ना पंथ तो की महेंद्र डेट जी के कान बताइए। पे जुई रहेंगी, आप ये डेट ना बताओ, रामपाल जी के। 12वां पंथ इस डेट पे खत्म हुआ। और सत्य है, सत्य। हाँ नितिन जी नमस्कार, आप भाग क्यों रहे हो? आप मदन पंथ से जवाब दीजिए, किस तारीख को मेरे भाई चालू हुआ है? मेरी बात सुनो, मेरे पास और भी काम है, मैं हाँ फालतू की काम बातें है, नहीं करता वैसे हूँ। तो बड़ा डिंग मारे 2010 से आप कह रहे हो कि जो डिबेट कर लो, आप क्यों भाग रहे हो?
वीडियो क्यों डाल के जवाब देना नहीं पड़ेगा। 2010 से क्या आपको शक है क्या? अरे आपको शक है 2010 से? मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप जवाब दीजिए। आप अपने भगत NCRA से पूछो, नितिन दास को जानता है? तुम तो लेट के बताएगा आपको तुम कि जैसे नितिन दास को नहीं जानता कर पाओगे। अब आपके पास समय नहीं है। अगर आपने है। यूट्यूब भाई पर वीडियो मेरी डाले, बात सुनो, आप क्या कहना चाहते हो मुझे खुल के बताओ, बोलना क्या चाहते हो आप? बताइए किस तारीख से आपका 13 आपके चालू हुआ? अज्ञान की पोल खुल चुकी है, आपके अज्ञान की पोल खुल चुकी है, अब सारी दुनिया जागेगी। 13वां पंथ किस अब दिन से चालू सारी हुआ? दुनिया जागेगी, अब सारी दुनिया जागेगी और आप किसी को भ्रमित नहीं कर पाओगे। बहुत कमिया। तुम जैसे गद्दारों की पोल खुलवाएंगे परमात्मा। हाँ, खोलो। तुम जैसे गद्दार लोग आज डेट नहीं बता रहे पा रहे 13वां हाँ, पंथ किस दिन खोलो, हुआ। हाँ बिल्कुल खोलो। तुम जैसे ये तो गद्दारों ने वक्त, यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे ना, अब आज तुम ये तो भागो। वक्त, हाँ, ये आप तो वक्त भागो। बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। फोन हमारा बिजी ऑप्शन में लगा दिया था, फोन नहीं उठाए वो भाई जी, दूसरे नंबर। भाई जी, हाँ ये तो वक्त बताएगा ना। हाँ, हम देखो, आपने अपना ज्ञान रखा दुनिया के सामने, रामपाल जी ने अपना ज्ञान रखा दुनिया के सामने। संत रामपाल जी जेल चले गए तब से तुम्हारा चालू हुआ, डेट तुम्हें नहीं पता है कि शास्त्र। भाई जी, आप मेरा YouTube चैनल पहले देखो तो सही, कब बनाए वो? आपको परमात्मा ने आंखें दी हैं, आपको परमात्मा ने आंखें दी हैं, आप जाओ तुमको हमारा YouTube चैनल देखो। अब आंखें दी है, आप देखो YouTube चैनल किस तारीख को बनाए। हाँ बताइए ना। 13वां पंथ और 13 ही तारीख को बना है हाँ, YouTube चैनल, आप जाके देख लो। है। और हाँ, 13 तारीख को बना है, तो भी 13वां पंथ है। अभी तो आप कह रहे थे मान लो जब से संत रामपाल जी जेल गए तब से चालू हुआ, मान लो। ये कोई भाई जी, तो आपको मेरी बात सुनो, आप कोई जज तो हो नहीं कि मैं आपको हर चीज बताऊं। आप हो कौन? अब जज नहीं, आप हो कौन? आप अपनी पहचान बताओ, आप अपना आई कार्ड भेजो, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भेजो, तब मैं देखूंगा कौन बोल रहा है। मतलब झूठे मदन पंथ के प्रवक्ता नितिन दादा। हाँ जी सच साहब जी। हाँ, अब आई आवाज आपकी बिल्कुल साफ। हाँ बताइए। बोलिए। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैंने 13 अक्टूबर 2018 यूट्यूब चैनल बनाया जी, ठीक है जी। 14 तारीख को मैंने पहली ऑडियो अपडेट करी, जिसमें कबीर साहब के बारे में बताया गया था कि क्यों कुछ लोग कबीर साहब को नहीं समझ पाते हैं जी, ठीक है। क्योंकि दुनिया में बहुत गालियां पड़ रही थी कबीर पंथियों को कि तुम लोगों ने तो झगड़े कर दिए, मार दिए लोग, मतलब बवाल कर दिया, ठीक है। लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद मैंने 16 तारीख को अपनी जो पहली ज्ञान की ऑडियो है, जो मैंने संतों की वाणी शुरू करी है, वो 16 तारीख को की है और उसी दिन रामपाल जी महाराज को उम्र कैद हुई थी। समझ रहे हैं आप? उसको चेक करिए, ये काफी पुरानी बात हो गई है, 3 महीने पहले। अगर आपको यकीन नहीं है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पे। जिस दिन रामपाल जी महाराज को उम्र कैद हुई, सजा हुई, उसी दिन मैंने ज्ञान का पहला पड़ाव रखा जी। समझ रहे हैं? आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको दोबारा से व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप अच्छी तरह देख लो उसको, डेट को। लेकिन मैं फालतू बहस नहीं किसी से करना चाहता, क्योंकि जो आपके पास ज्ञान है आप रखो दुनिया के सामने, जो हमारे पास ज्ञान है हम रखेंगे। अगर आपके ज्ञान की तलवार में ताकत भगत है, जी जब आप सुनिए तो पहले आप जो 1843 सम्मत कह रहे हैं, इसका प्रमाण कहाँ पर है भगत जी? अरे भाई, आप आके तो देखो, सारे आश्रम बने पड़े हैं, पुराने आश्रम। बताने में क्या दिक्कत है? आप बता दीजिए ना, कबीर सागर के किस अध्याय में आपका ये 18 सब कुछ बताया जाएगा आपको, हर चीज कबीर साहब की बारे में, गरीबदास जी की। अरे भगत जी, दास का बताया जाएगा, दास का निवेदन सुन लीजिए। आप ये बता दीजिए कि कबीर सागर के किस अध्याय, किस उसमें पृष्ठ में ये आपका सम्मत है? सब कुछ बताया जाएगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप देखते जाओ, सुनते जाओ। मैं चिंता नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा बताइए, आप थोड़ा सा बता दीजिए कि आपको 1843 कबीर सागर में किस अध्याय, किस पेज पर मतलब इसका प्रमाण है, आप बताइए ना। मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुनो, जो कुछ बताया जाएगा यूट्यूब में तो बहुत सी झूठ, सुनिए तो पहले, यूट्यूब में तो बहुत सी झूठ प्रमाण, नहीं यूट्यूब साहब की वाणी का प्रमाण देंगे, वाणी से प्रमाण, आप नितिन जी वाणी से प्रमाण बाद में देना। आप इतना बता दो कि 1843 सम्मत जो आप बता रहे हैं अपने पंथ का, 13वें पंथ का, ये कबीर सागर के किस अध्याय में, किस प्रश्न पर है इसका प्रमाण, ये बता दीजिए आप। ये कबीर सागर से इसका कोई लेना नहीं है, कबीर सागर से लेना देना नहीं है। कबीर सागर से आपने कहा कबीर सागर से इसका लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर कहाँ से लेना देना है इसका?
आप अरे भाई ये पंथी गुप्त का कौन मर्डर करेंगे, उन्होंने बोला है। अरे भगत जी आप ये बताइए, परमात्मा ने कहा है, परमेश्वर मतलब परमात्मा आपसे पूछ के लिखवाएंगे कि मैं नहीं सुनिए, अरे नितिन जी निवेदन तो सुन लीजिए, निवेदन सुन लीजिए। परमेश्वर ने कहा है कि 13वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा करके एक पंथ चलावें। सुनिए पहले, एक अनेक हो गए, फिर अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सत्य नाम की टेक। तो आप निवेदन है दास का, आपका मैं दास निवेदन करता हूँ आपसे कि आप यह बताइए कि 1843 किस कबीर सागर के किस पृष्ठ पर इसका प्रमाण है? आपके पंथ का प्रमाण बताइए श्रीमान जी। हेलो 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 हेलो, दोबारा करो फोन, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आपकी